हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स की। ठीक है, हम बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स की। इसी के साथ साथ नीट में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं इनसे रिलेटेड वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं यार वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं एंडोस्पर्म की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं एंडोस्पर्म की। देखो एंडोस्पर्म क्या होता है, ये जो एंडोस्पर्म है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है उसको क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्या, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है कौन, एंडोस्पर्म। ठीक है, अब यार एंडोस्पर्म बनता कैसे, ये हमने डबल फर्टिलाइजेशन में पढ़ा था, एक बार वापस देख लेते हैं। देखो एंडोस्पर्म कैसे बनता है, ध्यान से देखना यार। ये एम्ब्रियो सेक दिख रहा होगा आपको, है ना, ये है सेंट्रल सेल। ठीक है, ये है सेंट्रल सेल। तो होता क्या है साहब, ये जो दो पोलर न्यूक्लियाई है इसके पास जाता है एक मेल गेमेट और ये फ्यूज हो जाते हैं और बन जाता है क्या, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये जो सेल है सेंट्रल सेल ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें, PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जो आगे जाके बनाती है एंडोस्पर्म। ठीक है, एक बार वापस यार, बहुत आसान सा है। देखो ये सेंट्रल सेल थी, क्या हुआ, एक न्यूक्लियस एक मेल गेमिट आया, है ना, दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हुआ और बना लिया PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और जो सेंट्रल सेल थी ये कन्वर्ट होगी PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जो आगे जाके एंडोस्पर्म बनाती है। ठीक है, तो देखो यार सेंट्रल सेल थी सबसे पहले, वो कन्वर्ट हुई प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में और आगे जाके इसने बना लिया एंडोस्पर्म। ठीक है, अब देखो यार प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है ना, ये कैसे एंडोस्पर्म बनाती है इसको और अच्छे से देखते हैं। ठीक है, देखो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, इसके अंदर से क्या, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया था ना, फ्यूजन से देखा था अपन ने ना, दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गेमेट क्या बना रहे थे, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, अब क्या होगा, एक बहुत ध्यान से सुनना। अब क्या होगा, जो ये न्यूक्लियस है PEN एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, इसमें डिवीजन होगा। लेकिन ये जो डिवीजन है वो क्या है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है। देखो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में क्या होता है, देखो न्यूक्लियस तो डिवाइड करता है लेकिन नई सेल नहीं बनती है। देखो जो जैसे न्यूक्लियस तो डिवाइड कर गया लेकिन इसके बाहर क्या है, सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है, जिससे क्या होती है, नई सेल नहीं बनती है। एक सेकंड यार, ठीक है, देखो न्यूक्लियस जो है इसके बाहर क्या है, सेल वाल ऐसे बनती नहीं है। ठीक है, केवल न्यूक्लियस डिवाइड करता रहता है, नई सेल वाल नहीं बनती, जिससे क्या है, नई सेल भी नहीं बन पाती है। तो देखो ये जो PEN था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसमें डिवीजन होंगे लेकिन नई सेल नहीं बनेगी। तो एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाएंगे, बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाएंगे। तो इसको हमने बोल दिया फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, इसको हमने बोल दिया फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और इसका एग्जांपल है कोकोनट वाटर। देखो जो नारियल पानी है ना, पीते हैं हम, जो पानी है ना, उसका वाटर जो है वो होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, और देखो आगे चलते हैं, फिर क्या होता है यार, आगे चल के ये जो न्यूक्लियस है इनमें से क्या होता है, इनके बाहर क्या, सेल वाल बनने लगती है, यानी सेल बनने लगती है, यानी साइटोकाइनेसिस होती है और इस तरह से सेल बन जाती है। ठीक है, इस तरह से सेल बन जाती है जिसको हम बोल देते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म, इसको हम बोल देते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। और बीच में यार कुछ सेल कुछ न्यूक्लियस है वो फ्री न्यूक्लियर ही रह जाते हैं। ठीक है, जो न्यूक्लियस है उनके पास सेल वाल नहीं बन जाती है, मतलब सेल वाल नहीं बनती है, इसलिए फ्री न्यूक्लियर ही रह जाते हैं। ठीक है, तो यार देखो ये जो नारियल है उसका जो व्हाइट पार्ट होता है वो तो होता है सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है, जो व्हाइट पार्ट है वो होता है सेलुलर एंडोस्पर्म, है ना। और जो बीच वाला पार्ट है ना, ये जो बीच वाला पार्ट है, जो वाटर आपको दिख रहा है ना, वो होता है क्या, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, वो होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब देखो नीट 2016 क्वेश्चन था फेज 1 का, बहुत आसान है कि ये जो कोकोनट वाटर है वो क्या होता है, बहुत ही आसान, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, अब यार जो एंडोस्पर्म है इसको और बेहतर तरह से समझते हैं। देखो जो जाइगोट है यही आगे जाके क्या बनाता है, एम्ब्रियो। ठीक है, जाइगोट है यही आगे जाके एम्ब्रियो बनाता है। ठीक है, और ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है कौन, एंडोस्पर्म। ठीक है, इसको न्यूट्रिशन या फूड कौन प्रोवाइड कर रहा है, एंडोस्पर्म। अब यार ये दो कंडीशंस हो सकती है, ये जो एंडोस्पर्म है ना, डेवलपिंग एम्ब्रियो को जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा उसमें या तो पूरा कंज्यूम हो जाएगा या थोड़ा सा बच जाएगा, है ना, कुछ पार्ट एंडोस्पर्म का रह जाएगा। ठीक है, क्या, देखो एंडोस्पर्म है ना, या तो पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा, है ना, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में, या कुछ पार्ट इसका रह जाएगा, है ना, पूरा का पूरा कंज्यूम नहीं होगा। और ऐसे सीड जिसमें क्या एंडोस्पर्म का कुछ पार्ट रह जाता है, उन सीड को हम बोलते हैं एल्बुमिनस सीड। और ऐसे सीड जो पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा, है ना, पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया अगर एंडोस्पर्म, इनको बोलते हैं नॉन एल्बुमिनस सीड। एक बार वापस देखो यार, एंडोस्पर्म अगर पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाता है ना डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के दौरान, तो क्या होता है, ऐसे सीड को, ठीक है, ऐसे सीड जिसमें ऐसा एंडोस्पर्म मिले जो पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एल्बुमिनस सीड। ठीक है, ऐसे सीड को हम बोलते हैं एल्बुमिनस सीड। और ऐसे सीड जिसमें एंडोस्पर्म का कुछ पार्ट रह जाता है, ठीक है, इस ऐसे सीड को हम बोलते
बोलते हैं एल्बुमिनस सीड, ठीक है। तो देखो दो तरह के सीड हो जाएंगे, एल्बुमिनस सीड और नॉन एल्बुमिनस सीड, ठीक है। देखो नॉन एल्बुमिनस सीड है, उसमें एंडोस्पर्म पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा, और एल्बुमिनस सीड में कुछ पार्ट रह जाएगा, है ना, एंडोस्पर्म का। और क्या एग्जाम्पल जरूर याद रखना, देखो जो नॉन एल्बुमिनस सीड है ना, इसके एग्जाम्पल है पी और ग्राउंडनट। और एल्बुमिनस के हैं कौन कौन से, जैसे ग्रेन्स हो गए, जैसे वीट, है ना, मेज, बार्ले वगैरह, सनफ्लावर एंड केस्टर, ये सब हो गए, ठीक है। कौन कौन से, वीट, मेज, बार्ले, सनफ्लावर एंड केस्टर, ठीक है, ये हो गए एल्बुमिनस में, जिसमें एंडोस्पर्म का कुछ पार्ट रह जाता है, ठीक है। ऐसे सीड जिसमें एंडोस्पर्म का कुछ पार्ट रह जाए। और नॉन एल्बुमिनस में आ गया जो एंडोस्पर्म पूरा पूरा कंज्यूम हो जाए, इसके एग्जाम्पल हो गए पी एंड ग्राउंडनट, ठीक है। हाँ तो दोस्तों इस तरह से वीडियो खत्म होता है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करें। धन्यवाद।